आज के एपिसोड में जानिए क्यों जसपुर डोम राजा के वंशज बाजा बजाने पर मजबूर हैं। काशी मणिकर्णिका घाट पर सरगुजा के लोगों का शव जलाने से मना क्यों किया जाता है। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वर्तमान छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में स्थित जसपुर घने जंगलों और हरी भरी वनस्पतियों से समृद्ध है। जिले के उत्तरी क्षेत्र में पहाड़ियों और पर्वतों की एक लंबी श्रृंखला है। हरे भरे इलाके और घाटियां मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता प्रस्तुत करती हैं। गहरे घने और विस्तृत जंगल, कई नदियां और जलधाराएं निकलती हैं, बहती हैं और देश को स्वर्गीय सुंदरता प्रदान करती हैं। अतीत में इस क्षेत्र को यशपुर और बाद में जगदीशपुर के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में इसे जसपुर कहा जाता है। 15वीं शताब्दी में बहुत सारे डोम राजा हुए, लेकिन इन राजाओं का इतिहास नहीं मिलता है। पर उन राजाओं ने उनके किलों पर बहुत से शिलालेख लिखवाए थे। उसी से पता चलता है कि अनेक प्रजापालक डोम राजा लोकप्रिय रहे हैं और कुछ घटनाएं स्थानीय लोक कथाओं के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी जाती रही हैं। इसी तरह मैंने अपनी दादी नानी से जो भी कहानी या इतिहास सुना है वह बता रहा हूँ। यह 18वीं सदी की घटना है। सदी के मध्य में बिहार सोनपुर के सूर्यवंशी राजा का एक ज्येष्ठ पुत्र शिकार अभियान पर था। वह जसपुर के घने जंगलों में पहुँच गया। तभी डोम राजा के रियासत को देखा। वहाँ के लोगों और खुड़िया जमींदार से मिला और अपना परिचय दिया और वहां आने का कारण बताया कि मैं सूर्यवंशी राजा का पुत्र हूँ। सोनपुर में हमारा राज्य स्थापित है। मैं जंगल में शिकार अभियान पर था, तभी पिता की मृत्यु हो गई थी। इस अवसर की परंपरा और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छोटे भाई का राज्याभिषेक किया गया, क्योंकि राजा के सिंहासन को खाली नहीं रखा जा सकता। थोड़ी देर के लिए भी शिकार अभियान से लौटने पर मुझे पेशकश की गई और सिंहासन के प्रभारी पदभार ग्रहण करने का अनुरोध किया गया था। लेकिन मैं तब एक सन्यासी होना पसंद किया और जंगल में आ गया। टांगीनाथ महादेव बरवेगढ़ झारखंड का दर्शन करते हुए खुड़िया रानी के दर्शन के लिए यहाँ आया और भटकते हुए यहाँ तक आ गए। वह राजा का पुत्र था, इसलिए वहाँ के लोग उनका आदर और सम्मान किए। कोरवा जमींदार ने अपने यहाँ अतिथि के रूप में रहने का निमंत्रण दिया। खुड़िया जमींदार ने सुजान राय को क्षेत्र का भ्रमण भी कराया। भ्रमण के दौरान ही सुजान राय की मुलाकात ग्राम इराई कुर्रोंग में छेरू राय से हुई। छेरू राय कई गांवों के प्रतिनिधि थे और उनका क्षेत्र में अच्छा वर्चस्व था। उनसे डोम राजा के बारे में पता चला। छेरू राय जनता और सुजान राय के बीच संवाद का माध्यम बने। सरगुजा, कोरिया, रायगढ़, उदयपुर और गंगपुर रियासतों में से एक जसपुर रियासत था, जहां डोम राजा राज्य करते थे। इनमें सरगुजा रियासत के शासक को महाराजा कहा जाता था और अन्य रियासत के शासक राजा ही कहे जाते थे। ये राजा सरगुजा के महाराजा को मालगुजारी बताया करते थे। सरगुजा का राजा गोंड सूर्यवंशी होता था। जातीय भेद के आधार पर सरगुजा के महाराजा ऊंची जाति के माना जाता था और अन्य राजा निम्न जाति के। जसपुर रियासत में एक बड़े ही प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिसका नाम था राजा रायबान। राजा का महल देवटोंगरी अभयारण्य क्षेत्र में है। नारायणपुर के चटकोइन क्षेत्र उनकी राजधानी हुआ करती थी। राजा को दैवीय शक्ति प्राप्त था। वह जो कहते थे या करते थे वह हो जाता था। इस तरह से कह सकते हैं वह सच्चा और प्रजा पालक था, तभी तो उसे गुण और दैवीय शक्ति प्राप्त था और वे जो कह या लिख देते थे वह पूरा हो जाता था। और डोम जात का होने के कारण लोग पसंद नहीं करते थे। क्षेत्र की उच्च जाति के प्रजाजन और जमींदार सुजान राय के व्यवहार से प्रभावित हुई और लोगों ने सुजान राय को राजा के रूप में स्वीकार करते हुए राज्य संभालने का निवेदन किया। इस निवेदन के जवाब में सुजान राय ने 1 वर्ष का समय मांगा और उन्होंने छेरू राय को जसपुर के जवानों की सेना बनाने और युद्ध कला की शिक्षा के लिए कहा। उस समय न केवल लोगों के बीच बल्कि राजा महाराजाओं के बीच भी ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना अत्यंत गहरा थी। इस जातीय बैर के कारण अन्य राजाओं के साथ तालमेल बैठने में कठिनाइयां होती थी। सरगुजा महाराजा जसपुर राज्य की यात्रा में आते थे, तब अपने साथ खाने के सामान के साथ पीने के पानी भी लाते थे, क्योंकि डोम का छुआ पानी नहीं पी सकते थे।
यही छुआछूत की भावना के कारण अन्य राजाओं और सामंतों का भी यही समस्या थी। इसी का फायदा उठाकर सुजान प्रताप राय के सुझाव पर जसपुर के जमींदार और डोम राजा के विरोधी प्रजाजन सरगुजा महाराज से मिलकर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जसपुर रियासत राजा के विरुद्ध रचा। शेरू राय ने देखते ही देखते सैकड़ों गांव के युवाओं को जोड़कर हजारों की संख्या में फौज तैयार कर ली। सेना तैयार करने में दो योद्धाओं उड़ान और पड़ान का नाम काफी चर्चित है। सरगुजा के महाराजा यही तो चाहते थे। उन्होंने समस्त छोटे बड़े दरबारियों एवं कर्मचारियों को नाना प्रकार के प्रलोभनों से षड्यंत्र कर फंसा लिया, जिसमें बंदरचुआ के जमींदार धनुष तीर लाठी बर्छी आदि से लबालब आदिवासी सेना सहायता देने का वचन दिया। खुड़िया के कोरवा दीवान ने तीर धनुष से सहायता करने का वचन दिया। खुड़िया रानी को हाँका गया। दर्जनों खसी बकरे बलि चढ़ाने के लिए बांधा गया। फरसाबहार के सरदार ने जातीय व्यवसाय के अनुसार सेना को नदी नाला पार कराने का आश्वासन दिया। आरा के जमींदार ने दंश मारने वाला भंवर से मदद करने का वचन दिया। दोनों पक्षों की सहमति से युद्ध की तारीख निश्चित की गई, लेकिन डोम वंश के राजा रायबन को उसकी भनक भी नहीं लगी कि सरगुजा महाराजा और सोनपुर के राजकुमार के साथ मिलकर उसके ही राज्य के जमींदार और प्रजाजन उसके खिलाफ षड्यंत्र रचकर युद्ध करेंगे। पर शायद उन्हें कहीं न कहीं यह पता था कि आज उसकी मृत्यु होगी। उन्होंने अपने किला में पत्थर पर लिखा कि यदि युद्ध में मुझे वीरगति प्राप्त हुई तो रियासत की गद्दी पर जो भी बैठेगा वह जीवित नहीं रहेगा। युद्ध स्थल सरप कोम्बो चिटकुवैन तय हुआ। चूड़िया पहाड़ तराई में युद्ध अभ्यास कर युद्ध नीति में निपुण होकर दोनों पक्ष के योद्धा रणभूमि की ओर चल पड़े। जब डोम राजा रायबन युद्ध के मैदान में सामने आए तो उसके पास गिनती के ही सैनिक थे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और डट कर मुकाबला किया। गगनभेदी बाणों से धरती गूंज उठी। योद्धाओं के सिर कट कट कर पतझड़ के पत्तियों की तरह जमीन पर गिरने लगे। लंबे समय तक आर पार की लड़ाई चली। धीरे धीरे सरगुजा के महाराजा को एहसास होने लगा कि वह युद्ध हारने लगा है। तब आरा के जमींदार ने भंवर खोला। धूल और योद्धाओं की अस्त्र शस्त्र की आवाज से भंवरा पहले से ही बौखलाए हुए थे। खोलते ही वह जसपुरिया योद्धाओं पर टूट पड़ा और भंवरों के डसने से शरीर फूलते गए। आंखें, मुंह और नाक बंद होने लगे। बहुतों की मौत हो गई। इस बीच सरगुजिया गौड़ सेना ने जसपुरिया डोम सेना को पछाड़ दिया। सरगुजा का महाराजा, सोनपुर का राजकुमार और जसपुर रियासत के जमींदार सब एक तरफ और डोम राजा एक तरफ। उनका क्या बिगाड़ सकता था। डोम जाति के अन्य लोगों को भी मारा काटा जा रहा था। बच्चे बूढ़े किसी को भी नहीं छोड़ रहे थे। कुछ लोग तो किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल झाड़ी और पहाड़ों में जाकर छुप गए। इस तरह ऊंची जाति के योद्धाओं का नीच जाति पर शानदार जीत रही। जसपुर राजा डोम की रानी ने रणभूमि में अपने पति का साथ देने आई थी। उसने अपने पति को शहीद होते देखा। वह बंदी बनाई गई। उस समय वह गर्भवती थी, अतः उन्होंने महाराजा से निवेदन किया कि वह उन्हें न मारे। रानी को महाराजा के सामने वचन देना था कि यदि उसका संतान लड़का हुआ तो दरबार में बाजा बजाकर राजा का मनोरंजन करेगा और पुत्री हुई तो नर्तकी बनकर नृत्य करेगी। इस वचन के बाद डोम रानी छोड़ दी गई। रानी ने अपने घर लौटने से इनकार कर दिया। इसकी इच्छा हुई कि जहाँ उसके पति शहीद हुए वह वहीं रहेगी। वह पतिव्रता थी। उसकी इस मांग की पूर्ति की गई, अतः वहीं उसके लिए एक झोपड़ी बना दी गई और वह वहीं रहने लगी। इस तरह डोम राजा का अंत हो गया। उसके स्थान पर राजपुताना सूर्यवंशी पुत्र राजा सुजान को राजगद्दी पर बैठाने की तैयारी करने लगे। तब उस समय वहां खुड़िया के दीवान मौजूद थे और उन्होंने ही राजा सुजान राय को यह जानकारी दी कि युद्ध लड़ने से पहले राजा राजबन ने अपने किला में पत्थर पर लिखा कि यदि युद्ध में मुझे वीरगति प्राप्त हुई तो रियासत की गद्दी पर जो भी बैठेगा वह जीवित नहीं रहेगा। इस बात को समझते हुए राजा सुजान राय ने रियासत की गद्दी पर कालांतर में भगवान बालाजी को स्थापित किया। रियासत का संचालन तो राजा किया करते थे, लेकिन गद्दी पर भगवान बालाजी को ही पूजा जाने लगा। युद्ध में मारे जाने के बाद डोम राजा के महल को जानबूझकर कायर लोगों ने तोड़ दिए। शिलालेखों को तोड़ कुचल दिए। हाथियों ने भी बहुत क्षति पहुंचाई और तोड़ दिया। कुछ लोग यहाँ के ऐतिहासिक पत्थर, शिलालेख, पत्थरों में की गई कलाकृतियों को भी ले गए। बाद में डोम रानी का एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ जो आगे चलकर एक कुशल वाद्यकार बन गया। मान्यता है कि जसपुर के डोम राजा और काशी के डोम राजा के बीच पारिवारिक संबंध हुआ करता था और जसपुर के डोम राजा का राज्य काशी के डोम राजा के निर्देशानुसार ही चलता था। काशी के डोम राजा का भी एक कहानी है। ठीक जसपुर के डोम राजा जैसे ही काशी के डोम राजा के पिता को षड्यंत्र से बड़े ही निर्दयता से मार दिया गया। पूरे परिवार के लोगों का कत्ल कर दिया गया।
उस आक्रमण और हत्याओं में सरगुजा के राजा भी शामिल था। तो जानिए उस रूह कपा देने वाली घटना को। कैमूर बिहार राज्य का मुख्य जिला है। कैमूर भभुआ जिला में एक गांव है चैनपुर, जहां एक डोम राजा राज्य किया करते थे। उस स्थान को डोमगढ़ बस्ती के नाम से जाना जाता था। वह राजा बुढ़ापे में वृद्धावस्था के कारण अपने पुत्र को राजा बना दिया, जिनका नाम डोमपाल था। वह बड़े ही प्रतापी, गुणवान और सम्मानपूर्ण राजा थे। पहले ब्याह बारात के लिए बहुत दूर दूर तक लोग पैदल ही जाते थे। बाराती लोग डोली में दुल्हन को लाते ले जाते थे, तो बाराती थक जाते थे, तो राजा डोली को रुकवाकर यात्रियों को, बारातियों को भोजन करवाते थे, ताकि उनके राज्य से गुजरने वाले यात्रियों को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन कोई कोई उच्च जाति के लोगों और जमींदारों को उनके ना चाहते हुए भी डोम राजा के भय से उनके यहाँ भोजन पानी करना पड़ता था। इसलिए बारात को इस तरह रोकने के कारण वे लोग अफवाह फैला दिया कि डोम राजा बारात को रोककर बारातियों के साथ, दुल्हन के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो जिन लोगों को उनके सम्मान में लगा कि मैंने डोम जाति के राजा के पास भोजन कर लिया, वे जबरन भोजन करवाते हैं। मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, मेरी जाति भ्रष्ट हो गई। तो उन लोगों ने पड़ोस के गांव में तुर्री डाक एक जगह है, जहां चौधरी चंदन सिंह खेरवार जो थे, वहां के 40 गांव के जमींदार थे। वहां वे लोग सभी जाते हैं और अपनी फरियाद को रखते हैं। बताते हैं कि हम लोग बड़ी जात के लोग हैं, डोम जात का एक राजा हमको रोक लेता है और हमें भोजन कराता है, जिसके वजह से उसकी कीर्ति बढ़ रही है। उसके लिए लोगों में मान सम्मान बढ़ रहा है, उसको बदनाम करके मरवा दिया जाए। इस तरह से उनका साथ चौधरी चंदन सिंह खेरवार ने दिया और उसके साथ बहुत सारे लोग मिलकर सरगुजा राज्य में आए और सरगुजा के राजा सूर्यभान सिंह के दरबार में पहुंचे और वहां पर उनको बताया कि डोम राजा बड़ा ही अत्याचारी है, दुराचारी है, आप किसी भी प्रकार से राजा का विनाश कीजिए। सरगुजा के राजा मान गए और एक बार फिर षड्यंत्र बनाते हैं और षड्यंत्र के तहत राजा को बदनाम किया जाता है कि राजा हर दुल्हन की इज्जत लूटता है, बारातियों को जबरन रोकता है। और यह षड्यंत्र फैलाने के बाद विचार करते हैं कि किस तरह से मारा जाए। राजा के महल में तो सेना लेकर घुसना असंभव था, इसलिए महल के अंदर बाराती बनकर जाने की योजना बनाते हैं, जिससे राजा उनका आव भगत करेगा और बुलाएगा। इस तरह उनके प्लानिंग के तहत जमींदार चंदन सिंह खेरवार और राजा सूर्यभान अपने सेना को इकट्ठा करते हैं। राजा सूर्यभान के कहने पर चंदन सिंह अपने आसपास के सूबेदारों के पास जाकर उनको 20 गांव देने का लालच देकर उनको अपने साथ मिला लिया। इस तरह आसपास के सूबेदार भी अपने सेना लेकर तैयार हो जाते हैं और चौधरी चंदन सिंह खेरवार और राजा सूर्यभान प्लानिंग करते हैं कि आज से 8 दिन बाद हम आक्रमण करेंगे और हम लोग बाराती बनकर डोली में छिपकर हमला करेंगे। और दोनों युद्ध से पहले एक दिन मिलते हैं और रणनीति तैयार करते हैं और अपनी पूरी सेना को बारातियों के कपड़े पहना देते हैं और कुछ लड़ाकों को दूल्हा और दुल्हन बना देते हैं, कुछ को कहार बना देते हैं और खुद भी उसमें छुप जाते हैं और अपने साथ दुर्गा माँ की मूर्ति सर पर सवार करके चलते हैं और प्रण लेते हैं कि जब तक राजा की मृत्यु नहीं होगी हम मूर्ति को उतारेंगे नहीं। डोम राजा की मृत्यु होने पर ही मूर्ति की स्थापना करेंगे और 7 दौरी खस्सी चढ़ाएंगे। इसके बाद वे डोमगढ़ सीमा पर पहुंचते हैं। कुछ देर बाद राजा के सेनापति वहां पर उपस्थित होते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि आप थक गए होंगे, रात होने को है, बाघ भालू विचरण कर रहे होंगे, आप सबको भूख लगी होगी, आप लोग हमारे राजमहल में चलकर ठहरिए और भोजन पानी करिए। और सभी सेना राज्य महल में चले गए। राजा दूल्हा और दुल्हन को उपहार देने के लिए बुलवाते हैं। तब उसी समय दूल्हा दुल्हन वेश में लड़ाकू लोग राजा पर हमला कर देते हैं। राजा की छाती में बर्छी भाला भेद कर मार डालते हैं, जिसके वजह से राजा की मृत्यु हो जाती है और दोनों छत पर चढ़कर घंटा नगाड़ा बजवा देते हैं। उसके बाद चौधरी चंदन सिंह खेरवार और सरगुजा के राजा सूर्यभान अपनी सेना लेकर डोमपाल राजा की सेना पर टूट पड़ते हैं। बूढ़े बच्चे किसी को भी नहीं छोड़ा जाता है, सबका गला काट लिया जाता है, चीख पुकार मच जाती है, लाशों का ढेर हो जाती है, किले को तोड़ देते हैं, चीजों को तोड़ देते हैं, परिवार के लोगों को खोज खोज कर कत्ल कर देते हैं। डोम राजा की पत्नी उस समय गर्भवती थी, इसलिए अपने बच्चों के खातिर राजा सूर्यभान से गिड़गिड़ाकर विनती करती है कि उन्हें छोड़ दें। तब राजा कहता है कि अब यह अबला अकेली क्या बिगाड़ लेगी, तब उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं हम लोग युद्ध जीत चुके, राजा का संपूर्ण विनाश कर चुके। तब रानी उन्हें नहीं बताती है कि वह गर्भवती है और वहां से बचते बचाती काशी के मणिकर्णिका घाट पर पहुंच जाती है और वहीं कल्लू डोम राजा का जन्म होता है।
आज भी कलू डोम राजा के वंशज काशी मणिकर्णिका घाट पर सरगुजा और चैनपुरा के लोगों के बारे में जानते हैं तो वहाँ के लोगों का शव जलाने से मना कर देते हैं, यह कहकर कि वह हमारे बाप दादा के कातिलों का घराना है, इसलिए हम वहाँ का शव नहीं जलाएंगे। सच्चे और अच्छे राजा के कारण लोग डोम राजा के इतिहास को भुला नहीं पाए, इसलिए डोमपाल राजा की पूजा आज भी चैनपुरा में होता है। वहाँ डोम राजा का किला और तालाब भी है। आज भी जसपुर में डोम राजाओं के अस्तित्व को लेकर कई प्रमाण देखने को मिलते हैं। एक तरफ जसपुर के ग्राम पिलखी में स्थित डुंगुल पहाड़ है, जहाँ कभी डोम राजा का महल हुआ करता था, जिसके प्रमाण के रूप में आज भी डुंगुल पहाड़ के नीचे खेतों में जमीन के अंदर चावल गड़े हुए मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ डोम राजाओं की राजधानी नारायणपुर को माना जाता है और आज भी नारायणपुर की पहाड़ी पर डोम राजा के किला का अस्तित्व एवं साक्ष्य देखने को मिलता है। सबसे बड़ा प्रमाण नारायणपुर के रानी कुंभों में डोम राजाओं के काल का जोड़ा नगाड़ा आज भी रखा गया है, जिसे न केवल डोम वंश के लोग बल्कि क्षेत्र के सभी जाति के लोग आदर और सम्मान के साथ पूजते हैं। साथ ही उसी स्थल पर डोम महाराज की प्रतिमा भी स्थापित है, जहां माघ के महीने में डोम समाज के द्वारा उत्सव आयोजन कर पूजा पाठ किया जाता है एवं अपनी जाति के इतिहास को दोहराया जाता है। जोड़ा नगाड़ा को लेकर के क्षेत्र में कहा जाता है कि जब ईब नदी में बाढ़ आती थी तब यह नगाड़े स्वयं बचकर लोगों को बाढ़ से बचने की सूचना देते थे। ऐसी कई मान्यताएं इस जोड़ा नगाड़े को लेकर कही जाती हैं। आज भी जसपुर के ग्राम रानी कुंभों में डोम समाज के द्वारा अपने पूर्वजों की याद में डोम महाराज एवं जोड़ा नगाड़ा की पूजा की जाती है।